यूपीएससी 2017 की आज हम लोग कौन सी शिफ्ट देखेंगे? 16 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, 16 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट को आज हम लोग देखेंगे। हिंदी के क्वेश्चन और संविधान, मूल विधि, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने अपने खिलौने 1957 और भूले बिसरे चित्र 1959। ये उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? बताइए। ये जो उपन्यास आपके सामने है 3, ये किस साहित्यकार की रचना है, ये आपको बताना है। बताइए। माखनलाल चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, या आगे, या भगवती चरण वर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो लोग भी दे रहे हैं यानी कि ऑप्शन नंबर डी, वो लोग बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर डी यानी कि भगवती चरण वर्मा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। कवि के हृदय में जो भाव डैश स्वतः डैश होते हैं वे गीत का रूप धारण कर लेते हैं। रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना और बताना इसमें कौन सा सही शब्द आएगा। तो यहाँ पर जो खाली जगह पर है यहाँ पर कौन सा सही शब्द आएगा? ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ है उच्छ्वासित, ठीक है, ये वाला यहाँ पर शब्द आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। लोग आजीवन की तरह जूझते रहते हैं, बीमारी की तरह, टट्टू की तरह, या घुंघरू की तरह, या उल्लू की तरह। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, लोग आजीवन बीमारी की तरह जूझते हैं, तो नहीं। लोग आजीवन टट्टू की तरह जूझते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करना है आपको। ईर्ष्या करना, या बढ़ा चढ़ाकर कहना, या तीखा खाना, या गुस्सा दिलाना। तो देखिए, जब नमक मिर्च लगाना इसका अर्थ क्या होता है? इस मुहावरे का अर्थ होता है किसी भी बात को बहुत चढ़ा बढ़ाकर पेश करना, यानी कि नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे का अर्थ हो गया ऑप्शन नंबर बी, बढ़ा चढ़ाकर कहना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, ये आजकल इससे भी हमको एक काल का बोध हो रहा है, बहुधा, ठीक है, इससे भी हमको क्या हो रहा है, ठीक है, एक काल का बोध हो रहा है। और यहाँ पर बाहर और भीतर लिखा है, यहाँ पर काल का बोध हमको नहीं हो रहा है, प्रतिवर्ष में भी हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इस तरह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग। हाथ मलते रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। देखिए 16 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है, 16 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है, ठीक है। तो देखिए, जो लोग भी अभी लाइव आ चुके हैं, जितने भी स्टूडेंट लाइव आ गए हैं, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। स्टडी वाले ग्रुप में आपको इस वीडियो को शेयर करना है। चलिए, तो इसको आंसर बताएं आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हाथ मलते रह जाना, इसका मतलब क्या होता है? पछताना, ठीक है। पछताना इसका मतलब होता है, ठीक है, हाथ मलते रह जाना। अगर आप लोग मेहनत के साथ नहीं पढ़ोगे, अभी आप लोग ज़्यादा आराम करोगे, ज़्यादा सोगे, ज़्यादा रेस्ट करोगे, ठीक है, तो आप लोग आप लोग को बहुत सारी आगे परेशानियां फेस करना पड़ेंगी। जितने भी लाइव स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूं, अभी आपके पास समय है, अभी आप लोग सिर झुकाकर पढ़ लीजिए। वादा है आपसे, ज़िले में सबसे ऊँचा सर आपका होगा। लेकिन अभी आप ज़्यादा आराम करोगे, नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तो क्या करते रह जाओगे? हाथ मलते रह जाओगे। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा ना, यानी कि पछताना, यानी कि आप लोग पछताता रह जाओगे, ठीक है। तो अभी टाइम है आपके पास, अभी आपकी एज है पढ़ने की, तो आप लोग अभी पढ़ो, ठीक है। क्लासेस को अटेंड कीजिए, आप लोग जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं इनको सॉल्व कीजिए आप लोग, ठीक है, तो आप लोग हमेशा कामयाब होते रहोगे। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसका आंसर बताएं आप लोग। बिरा हस्ती तन सलय घाय करे चित चूर, इनमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है? विशेष पंक्ति अलंकार है, या श्लेष अलंकार है, या पुनरुक्ति अलंकार है, या रूपक अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो लोग भी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूपक अलंकार, वो लोग बिल्कुल सही है। आप सभी को याद रखना है कि बिरा हस्ती तन सलय घाय करे चित चूर, इनमें कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग। गुदड़ी का लाल, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। निर्धन परिवार में धन आना, धोखेबाज मित्र, निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना, या निर्धन परिवार में बेटे का जन्म होना। देखिए,
गुदड़ी का लाल का अर्थ क्या होता है? निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना। ठीक है, निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना, ये किसका अर्थ हो गया? गुदड़ी के लाल होने का। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह है, किसका संग्रह ये आपको बताना है? दूधनाथ सिंह का, नंद किशोर नोटियाल का, या सुभद्रा कुमारी चौहान का, या बनारसी दास चतुर्वेदी का? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो लोग भी चुन रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, सुभद्रा कुमारी चौहान, वो लोग बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, यह व्यक्ति न्याय प्रिय था, वर्तनीगत त्रुटि सुधारे। आपको इसमें जो है वर्तनी में इसकी त्रुटि है, ये आपको सुधारना है। यह व्यक्ति न्याय प्रिय था, बताइए इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो बिल्कुल सही होगा? बताइए इन चारों में से कौन सा वाक्य है? देखिए ये क्या लिखा है? व्यक्ति लिखा है, व्यक्ति। वह व्यक्ति न्याय प्रिय था, तो व्यक्ति नहीं होता है तो क्या होता है? व्यक्ति हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यक्ति हो जाएगा। वह सही लिखा हुआ है, व्यक्ति आपका ये हो गया। ठीक है, उसके बाद न्याय भी सही लिखा है, प्रिय भी सही लिखा है, था भी सही लिखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह व्यक्ति न्याय प्रिय था। ठीक है, हाँ इसका देखिए, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है न्याय गलत लग रहा है, बाकी सब सही है। देखिए वह भी सही है, व्यक्ति भी सही है, प्रिय भी सही है, था भी सही है। तो यहाँ पर न्याय इस तरह ना लिखकर यहाँ पर न्याय इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, और ये प्रिय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, वह व्यक्ति न्याय प्रिय था, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए आप लोग। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराई का त्याग, इस रेखांकित शब्द का आपने त्रुटि बताना है, क्या त्रुटि है? बताइए आप लोग। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराई का त्याग, बताइए यहाँ पर रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारना है आपको। देखिए जहाँ पर अब यहाँ पर अच्छाइयों आ गया है, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया है? बहुवचन आ गया है, तो यहाँ पर भी बहुवचन ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बुराई ना होकर क्या हो जाएगा? बुराइयों हो जाएगा, बुराइयों का त्याग। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, चारू चंद्रलेख किस उपन्यासकार की रचना है? बताइए भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चारू चंद्रलेख किसकी रचना है, किस उपन्यासकार की रचना है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ये आपको याद रखना है। किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, और इनके कुछ इम्पॉर्टेंट उपन्यास हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। बाणभट्ट की आत्मकथा, ये भी एक इनका उपन्यास है, ये आपको याद रखना है। बाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरी क्या है? दूसरी में आपको बता दूँ, पुनर्वा, दूसरी है इनका उपन्यास पुनर्वा, ये भी आपको याद रखना है, पुनर्वा। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। देखिए इसका आंसर बताएं आप लोग। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया? अरबी फारसी का, मगधी का, अवधी का, या ब्रज भाषा का? देखिए मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, ये जो प्रसिद्ध सूफ़ी फ़कीर थे जिनका नाम था शेख मोहिदी, ठीक है, इनको हम लोग जो है मोहिद्दीन भी कहते हैं, ये इनके शिष्य थे। किसके शिष्य थे? मलिक मोहम्मद जायसी किसके शिष्य थे? शेख मोहिदी के शिष्य थे। ठीक, और ये शेरशाह के समकालीन कवि थे, ये शेरशाह के समकालीन कवि थे, ये भी आपको याद रखना है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अवधी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने किसकी रचना की है? जिसके पद्मावत की है। आखिरी कलाम ये किसकी है? ये आखिरी कलाम जो है ये भी मलिक मोहम्मद जायसी का है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अखरावट जो है ये रचना किसकी है? अखरावट रचना किसकी है? आपको याद रखना है, अखरावट रचना भी मलिक मोहम्मद जायसी की है। उसके बाद मसला नामा रचना किसकी है? ये भी मलिक मोहम्मद जायसी की है। ठीक, ये सभी आपको रचना याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताएं आप लोग। स्त्री शब्द का बहुवचन आपको बताना है, क्या होगा? स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। तो स्त्री शब्द का आपको जब बहुवचन बनाओगे तो किस तरह बनाओगे? इस तरह बनाओगे, स्त्रियाँ। ठीक,
स्त्रियाँ, यानी कि ऐसा कहाँ पर है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए मैं आपको और एक बात बता दूँ, अगर आपके ऑप्शन में इस तरह नहीं है, अगर आपके ऑप्शन में इस तरह नहीं है, यानी कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है और ऐसा ना होकर, ठीक है, आपके ऐसा लिखा हुआ है स्त्री, स्त्री जन लिखा हुआ है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्त्री शब्द का बहुवचन स्त्रियां भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और जैसा अभी मैंने लिखा है स्त्रीजन, ये भी बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, कुछ जिनके एग्ज़ाम में आपके बार बार जो पूछे जाते हैं कि बहुवचन बताएं, इनका बहुवचन बताएं, वो हम देख लेते हैं। जैसे वधु का पूछा जाता है, तो वधु का बहुवचन क्या हो जाता है, वधुओं। तिथि का पूछा जाता है, तो इसका क्या हो जाता है, तिथियाँ हो जाता है। तिथि का क्या हो जाता है, तिथियाँ हो जाता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, नीति का नीतियाँ हो जाता है, नारी का नारियाँ हो जाता है, डिबिया का डिबियाँ हो जाता है, चिड़िया का चिड़ियाँ हो जाता है, गुड़िया का गुड़ियाँ हो जाता है। ठीक है, ये सब लास्ट में इनके चंद्रबिंदी लग रही है, चंद्रबिंदी की आवाज़ आएगी, जिसके आपको देखो गुड़िया, तो इनका बहुवचन बनाओ क्या हो जाएगा, गुड़ियाँ। घर का घरों, मुनि का